रोहित कॉलेज के शुरुआती दिनों से ही आकांक्षा को बहुत प्यार करता था। हमेशा उसकी परवाह करता था, लेकिन उसे कहने से डरता था, क्योंकि उसे डर था कहीं ये सुनकर आकांक्षा उससे दोस्ती भी ना तोड़ दे। इसलिए अपने दिल की बात हमेशा दिल में रखता था। कॉलेज में हमेशा आकांक्षा के साथ रहना, उसकी छोटी छोटी बातों पर परवाह करना मानो रोहित को बहुत सुकून देता था। आकांक्षा को हमेशा लगता था कि शायद रोहित उसे पसंद करता है, लेकिन उसे कहने से डरता है। एक दिन आकांक्षा ने रोहित से पूछ ही लिया, रोहित, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स है? और रोहित ने भी हिम्मत करके हाँ की तरफ सिर हिला दिया। उसने कहा कि आकांक्षा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं और मैं इस दोस्ती को हमेशा निभाना चाहता हूं, अपनी आखिरी सांस तक भी। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, और मुझे ये जानना भी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूंगा। आकांक्षा कहती है कि रोहित, तुम अच्छे लड़के हो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं, लेकिन एक दोस्त की तरह। मुझे समय चाहिए। और इतना कहकर आकांक्षा वहां से चली जाती है। रोहित के दिल में हमेशा आकांक्षा के जवाब का इंतजार रहता था, और आखिर वो दिन आ ही गया। एक दिन आकांक्षा ने रोहित को फोन किया कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ रोहित, क्या तुम मुझसे मिलने आज रात मेरे घर आ सकते हो? और मानो रोहित की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कितने सालों से इंतजार कर रहा था वो इस दिन का। रोहित ये सुनकर बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि मानो उसके सारे सपने पूरे हो गए हों। रोहित आकांक्षा से मिलने के लिए तैयार होने लगा और शाम को घर से निकल गया। रास्ते में आकांक्षा के लिए कुछ गिफ्ट और कुछ फूल खरीद लेता है और खुशी खुशी उसे मिलने के लिए निकल जाता है। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन रोहित अभी तक आकांक्षा के घर नहीं पहुंचा था। आकांक्षा उसका इंतजार करते करते थक जाती है और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। मन ही मन सोचती है कि शायद मन नहीं है रोहित का मुझसे मिलने का, शायद अब वो पहले की तरह मुझसे प्यार नहीं करता है, तभी तो नहीं आया वो अभी तक। कुछ देर बाद आकांक्षा के घर की डोरबेल बजती है। आकांक्षा खड़ी होकर दरवाजा खोलती है और देखती है कि रोहित उसके दरवाजे पर खड़ा था। वो भागकर रोहित को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, तुम आ गए? चलो अब मेरे साथ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आकांक्षा रोहित को लेकर छत पर चली जाती है। छत पर जाकर वो रोहित से कहती है कि मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा मुझे कोई और प्यार नहीं करेगा, क्योंकि तुम मेरे बिना कहे ही मेरी सारी बात समझ जाते हो, मेरी हर छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रोहित चुपचाप वहां खड़ा होकर मुस्कुराता रहता है और उसकी बातें सुनता रहता है। ऐसा लग रहा था कि मानो रोहित के सारे सपने पूरे हो रहे हैं। आकांक्षा कहती है कि रोहित, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। इस पर भी रोहित ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। आकांक्षा रोहित के कंधे पर सिर रखकर अपने दिल का हाल बयां कर रही थी और रोहित बस मुस्कुराकर उसकी बातें सुनते जा रहा था। अचानक नीचे फोन की घंटी बजती है और आकांक्षा उसे उठाने के लिए नीचे जाने लगती है,
पीछे से रोहित कहता है, तुम मुझसे मिलने आओगी ना? और आकांक्षा मुस्कुराकर जवाब देती है, अरे बाबा बस फोन उठाकर अभी आती हूं। उसने नीचे जाकर फोन उठाया। सामने से रोहित की मां की रोने की आवाज आ रही थी। आकांक्षा ने पूछा, क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रहे हो? रोहित की मां कहती है, रोहित की कल रात एक्सीडेंट से मौत हो गई। ये सुनते ही मानो आकांक्षा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अब उसे समझ आ रहा था कि रोहित ने ऐसा क्यों कहा था कि तुम मिलने आओगी ना मुझसे। वो पागलों की तरह छत की तरफ दौड़ी जा रही थी और जाकर देखती है तो वहां कोई नहीं था। उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। वो सोचती है कि काश वो फोन उठाने नीचे ना आती, काश वो रोहित से बातें ही करती रहती, काश वो रोहित के कंधों पर ही पूरी रात निकाल देती, काश वो इतना समय हाँ बोलने में ना लगाते। बस इतनी सी थी ये कहानी।